अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद होगी कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैर आफ़ियत के साथ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं कि मौला करीम तमाम जहान के लोगों में एक साथ खुलूस व मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सवाल किया गया है कि क्या कब्रिस्तान में खेती कर सकते हैं? आया कि एक मौलवी साहब ने हुक्म दिया है कि आप कब्रिस्तान में खेती कर सकते हैं, उसमें खेती करने के लिए क्या हुक्म है? उससे पहले कि मैं इस सवाल के जवाब को आपकी बारगाह में पेश करूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुखन पर पहली मर्तबा तशरीफ़ लेकर आए हैं तो आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुखन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। क्योंकि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आप हमसे कोई भी सवाल बआसानी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, और जब भी हम कोई भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप बआसानी उस वीडियो को देख सकेंगे। हज़रात, जैसा कि सवाल किया गया था कि कब्रिस्तान में क्या खेती कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कब्रिस्तान वो जगह है जहां पर अल्लाह ताला के तमाम बंदे दफन किए जाते हैं। बाद इंतकाल जो मरहूम होते हैं उनको दफन किया जाता है। जब कब्रिस्तान में अल्लाह के बंदे दफन किए जाते हैं उसमें हमें और आपको मालूम नहीं कि उस कब्रिस्तान में जो बंदे दफन किए गए हैं वो अल्लाह के कितने करीब और कितने ख़ास बंदे हैं, उसमें अल्लाह के वली कौन कौन हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम कब्रिस्तान में जो भी कब्रें हैं उनका एहतराम करें और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उन कब्रों का एहतराम करें। कब्रिस्तान में जो भी कब्रें हैं उनका एहतराम करना आपको वाजिब है, और अगर आप उन कब्रों का एहतराम नहीं करते हैं तो आप गुनहगार हो जाएंगे। अब क्योंकि मौलवी साहब ने हुक्म दिया है कि आप कब्रिस्तान में खेती कर सकते हैं, ट्रैक्टर चला सकते हैं, तो आप ख़ुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कब्रिस्तान में ट्रैक्टर चलाया जाएगा, खेती की जाएगी, तो जो कब्रें जो अल्लाह के बंदे वहाँ दफन है, जो आराम कर रहे हैं, उनको कितनी अजियत होगी। और जब आप कब्रिस्तान में ट्रैक्टर चलाएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो अल्लाह के बंदे वहाँ आराम कर रहे हैं उनको कितनी अजियत होगी और उनकी कितनी बेहुरमती होगी। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर पैर रखना भी गुनाह है और पैर रखने से गुनाहगार हो जाते हैं, और पैर रखने से कब्र के ऊपर हमें नाजायज़ व हराम है, जबकि कब्रों के ऊपर चलना, कब्रों के ऊपर कसदन चलना, कब्रों के ऊपर कसदन चलना नाजायज़ व हराम है। अगर आप किसी भी कब्र के ऊपर जानबूझकर चलेंगे तो वह आप नाजायज़ व हराम काम कर रहे हैं। शरीयत में इस चीज़ को नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। तो जब किसी कब्र पर चलना नाजायज़ व हराम है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि उस कब्रिस्तान में जहां अल्लाह के बंदे आराम कर रहे हैं उस कब्रिस्तानों में खेती करना कैसा होगा। अगर आपके अंदर इल्म है तो अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से कब्र के ऊपर चलना नाजायज़ व हराम है, उसी तरह से कब्रिस्तान में ट्रैक्टर चलाना, कब्रिस्तान में जाना, कब्रिस्तान में खेती करना सख्त नाजायज़ व हराम है। और जिन मौलवी साहब ने ये हुक्म दिया है कि वो कब्रिस्तान में खेती कर सकते हैं तो उनको चाहिए कि अगर वो इमामत कर रहे हैं तो उनको इमामत से माज़ूल कर देना चाहिए, और वो अगर तकरीर कर रहे हैं तो उनको तकरीर से रद्द कर देना चाहिए और उनसे खुले मजमे में तौबा करवाने के लिए हुक्म देना चाहिए। अगर वो तौबा कर लें तो ठीक है, वरना उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई इस्लामिक तौर पे करनी चाहिए। उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई करें, फतवा मंगा के जो भी कानून सादिर हो उनके ऊपर वो हुक्म नाजिल फरमाएँ। क्योंकि कब्रिस्तान में जाकर कब्र का एहतराम करना, आप उस पे हुक्म कर रहे हैं कि ट्रैक्टर चला के खेती करिए, तो ये सख्त नाजायज़ और हराम है। आप नाजायज़ और हराम काम के लिए हुक्म फरमा रहे हैं। तो आया कि ऐसे मौलवी साहब से कभी भी ना नमाज़ पढ़ने का हुक्म लेना चाहिए और ना ही उनसे किसी तरह की तकरीर, और अगर उन्होंने मजमे में इस चीज़ को ऐलान किया है तो आपको चाहिए कि उसी मजमे में उतने ही लोगों के सामने उनसे तौबा करवाई जाए। हम अपने चैनल अंजुमन अरबाब सुखन पर इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।